हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूटीआई स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो मेरी वीडियो पूरा देखिएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यूटीआई स्मॉल कैप फंड यहाँ पे लॉन्च ऑन डेट जो है वो 22 दिसंबर 2020 है। और ये जो फंड है सिर्फ 3.4 इयर्स पुराना है। तो इसका जो कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें तो 3.4 इयर्स में 30.37% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो 28.1% तक का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी को बीट नहीं किया है, 2% से पीछे है, लेकिन 28.1% कंटिन्यूसली 3.4 इयर्स तक देना, ये भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न माना जा सकता है। अब मान लीजिए आपने इसमें 1,000 रुपए अपना एसआईपी किया होता 3 इयर्स तक कंटिन्यूसली, तो आपका जो डिपॉजिट होता वो 36,000 रुपीज होते। और 36,000 रुपीज का आपका जो कन्वर्जन हो जाता वो 54,348 रुपीज। मतलब लगा लीजिए आपका पैसा डबल तो नहीं होता, डबल से थोड़ा कम होता। लेकिन ये रिटर्न अगर देखें तो अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना लगा के पैसा, आपने सोचा होता कि नहीं यार, मुझे इस फंड में ना लगा के मुझे गोल्ड में लगाना है। तो गोल्ड में अगर आप देखें तो 1,000 रुपीज अगर लगाया होता तो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट जो होता है वो 36,000 रुपीज होता। और 36,000 रुपीज आपको कन्वर्ट हो जाता 44,906 रुपीज में। अब जो थर्ड पे आता है वो हमारा, मान लीजिए आपने गोल्ड पे ना लगा के आपने सोचा यार नहीं यार, मुझे और भी सेफ चलना है, मुझे एफडी में लगाना है। तो एफडी में अगर लगाए होते तो आपके 36,000 रुपीज डिपॉजिट हुए होते और टोटल आपका जो 3 साल बाद अमाउंट होता वो 40,000 रुपीज 162 रुपीज होता। मतलब आपका जो पैसा है वो सिर्फ 4,000 रुपए ही बड़े होते। तो आप मार डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, मतलब करीब करीब 14,000 रुपीज का डिफरेंस अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता और अगर आपने एफडी पे लगाया होता। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न इसका एवरेज है, क्योंकि अगर इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर रखा है। लेकिन एज कंपैरिजन टू मार्केट ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। मैं इसको अबव एवरेज मानूंगा। लेकिन एज कंपेयर टू कैटेगरी और मतलब क्या कहते हैं स्मॉल कैप फंड, तो ये आप इसको एवरेज ही मान सकते हैं। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क बिलो एवरेज है। मतलब ये रिस्क थोड़ा कम लेके चलता है, इससे थोड़ा कैटेगरी को बीट करना इसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये रिस्क बहुत ही कम लेके चलता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा खासा लगा है। अब ये रिस्क क्यों कम लेके चलता है ये आगे डिस्कस करेंगे। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो इसमें सिर्फ 500 रुपीज आप एसआईपी कर सकते हैं। और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपीज से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज होता है और लमसम 1,000 रुपीज होता है, वो मुझे थोड़ा बेस्ट लगता है। 500 रुपीज और 5,000 रुपीज थोड़ा, मतलब चलो हाँ, एसआईपी 500 रुपीज ठीक है। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज मुझे ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगता है। 1,000 रुपीज से मिनिमम होना चाहिए। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब एयूएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसमें अभी 3,791 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये नया फंड है, तो इसका जो एम साइज है वो अभी बहुत ही कम है। और मैंने आपको पूरे हर एक वीडियोस में बता रखे कि आपका जब नया फंड्स होते हैं वो थोड़ा वेल एस्टेब्लिश नहीं होते, तो एम साइज कम होता है, थोड़ा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और जिसका एम साइज ज्यादा हो जाता है उसको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो जो बीचों बीच होती है, मतलब 10,000 से लेकर 30,000 के जो बीच, 30,000 करोड़ के बीच जो होती है, वो बेसिकली थोड़ा एयूएम के हिसाब से थोड़ा रिलेबल माना जाता है। लेकिन देखा जाए अगर ये नया फंड है और अभी तक 4,000 के करीब करीब करोड़ तो पहुंच ही चुका है, तो ठीक ठाक फंड है और रिटर्न भी ठीक ठाक दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.48% है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आप अपने फीस जो है वो फंड मैनेजर को देते हैं, क्योंकि वही दिमाग लगा के आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे। तो आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.48% को आपको पे करना पड़ेगा अपने फंड मैनेजर को। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि 1% से नीचे अगर एक्सपेंस रेशियो है तो वो सही माना जाता है। तो यहाँ पे 1% से नीचे तो अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है, इसमें नो डाउट है। और अब मान लीजिए टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 1 साल तक से नीचे आपने सेल कर दिया प्रॉफिट बुकिंग करके, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं। और सेकंड में अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड करा है, 1 साल के बाद आपने प्रॉफिट बुक करके सेल करा है, तो आपको 10% तक का प्रॉफिट के टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही इसको सेल कर दिया तो आपको एग्जिट लोड 1% तक देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको एग्जिट लोड कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, वो है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल अगर देखें तो इसका मिड कैप में 12.21% इन्वेस्टमेंट है, जो कि मिडिल बेस कंपनी है। स्मॉल कैप फंड में 84.42% पे है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे
जो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो ये स्मॉल कैप फंड है। तो मैं बता रहा स्मॉल कैप फंड सारे रिस्की होते हैं। यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा हो या हाई लिखा हो या बिलो एवरेज लिखा हो, ये एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड है। मतलब अदर स्मॉल कैप फंड से ये थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है, इसलिए बिलो एवरेज लिखा होता है या एवरेज लिखा होता है या हाई रिस्क होता है। लेकिन आप ये बिलो एवरेज है या एवरेज है, आप ये मत समझ लीजिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि यार नहीं यार, अगर मुझे यहाँ पे बिलो एवरेज मतलब मान लीजिए रिस्क बिलो एवरेज है, मुझे हाई रिटर्न मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट ना करूं और मैं जाके लार्ज कैप फंड में क्यों करूं। तो आप ऐसे अगर सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड है। तो इसमें देखें तो स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है 84.42% है, लार्ज कैप में तो कोई एलोकेशन ही नहीं है। और अगर आप इसमें कैपिटल देखें तो अदर्स में 33.3% है। और अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत ही रिस्क ले रखा है। स्मॉल कैप फंड में 84.42% तक का इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ही ज्यादा है। और सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इनका जो एलोकेशन है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24.98%। नंबर 2 पे आता है हमारा कंज्यूमर साइक्लिकल जिसमें 15.56% तक का। थर्ड पे आता है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में 15.52% तक का, सॉरी 25%, 15.25%। फोर्थ पे आता है हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें 13.51% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ पे आता है हमारा हेल्थ केयर जिसमें 11.95% तक एलोकेशन है। सिक्स में आता है बेसिक मेटल जिसमें 9.82% तक एलोकेशन है। सेवन में आता है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें 3.49% तक एलोकेशन है। एट में आता है कंज्यूमर डिफेंसिव जिसमें 3.16% तक एलोकेशन है। नाइन पे आता है रियल एस्टेट जिसमें 2.28% तक एलोकेशन है। फंड मैनेजर जो होता है वो अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही फंड मैनेजर, देखिए ईएम साइज बहुत ही कम है, तो एक फंड मैनेजर से भी मैनेज हो सकता है। और उसका एक्सपीरियंस इनका जो है वो 3.36 ईयर्स का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो 3.36 ईयर्स ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा नहीं है कि इतने कम नहीं है। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा नामी फंड नहीं है और ये नया नया फंड है। तो नए नए फंड में 2-3 साल में आप कोई म्यूचुअल फंड को जज नहीं कर पाते। और इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया, रिस्क भी लेके चले हैं। मतलब 84% तक का स्मॉल कैप एलोकेशन है, रिस्क कितना है और कैटेगरी को बीट नहीं किया, इसलिए थोड़ा नेगेटिविटी यहाँ आ जाती है। और वॉलेटिलिटी आपको बहुत ही हाई फेस करना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। और अगर इसमें पॉजिटिव की बात करें तो रिटर्न अच्छा खासा है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो बहुत ही अच्छा खासा है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। और इनका जो डाइवर्सिफिकेशन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सेक्टरल एलोकेशन है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इसमें 25% तक का एलोकेशन है, बाकी सब में इन्होंने 10-10-10-10 या 12-12 15-15 ऐसे ऐसे में डिवाइड कर रखा है। तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप कंक्लूजन में बात करें तो ये फंड अच्छा फंड है, मैं मानता हूँ। लेकिन एज कंपैरिजन टू डिफरेंट फंड, मतलब अगर आप कंपेयर करें कोई दूसरे फंड से, जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक्सिस फंड है या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, और भी कई सारे फंड है जो मुझे इससे थोड़े बहुत बेहतर लगे हैं। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सारा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट मत करिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 10 से 15 साल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप अगर कर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तब इसमें मत करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मान लीजिए अपने 2 से 3 साल तक आपका पैसा नीचे डूबा ही रहता है, मतलब मान लीजिए नेगेटिव रिटर्न देता है, तो आप जो है फेड अप हो जाएंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, आपको बेकार का पैसा लगाना है, ये नहीं कि अपने जो इमरजेंसी कैश है उसको लगा दिया है, तो ये कभी मत लगाइए। आप इसमें अपना प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन करके सारा पैसा इसमें नहीं लगा सकते। इसमें कोई छोटा अमाउंट अगर आप लगाना चाहते हैं, 500 रुपए 1000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च भी करिएगा, ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।